कल जंतर मंतर पर जिस तरह से जेनजीज की युवाओं की जीत हुई वो सबने देखा, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार प्रहलाद जोशी कौन है जो अब नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं? धर्मेंद्र प्रधान की विदाई के बाद क्या सिर्फ ये चेहरा बदला गया है या फिर शिक्षा नीति में भी बड़े बदलाव अब देखने को मिल सकते हैं? बताएंगे आपको आज की इस पूरी खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। देश की राजनीति और शिक्षा जगत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। I accept this responsibility with sense of duty and humility, and I am thankful to the Prime Minister. In last 12 years of Prime Minister Shri Modi government, many historical achievements have been done, and even in last 4-5 years, Shri Dharmendra Pradhan also executed national new education policy. All such things have been done, and country is really, it has advanced very well in the new education system, and under the guidance of the Prime Minister, I will try to perform to the best of my capacity. प्रभार मिलने के बाद प्रहलाद जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और कहा कि वो पूरी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इस दायित्व का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं और वो इस यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें प्रहलाद जोशी की, तो उनका जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने कर्नाटक के विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही सामाजिक और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। जोशी लंबे समय से राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते रहे हैं। 2004 से लगातार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रहलाद जोशी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। वो कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मोदी सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं के पास रही। अब इस सूची में नया नाम प्रहलाद जोशी का जुड़ गया है। तो उधर आंदोलन से जुड़े संगठन यानी कि सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताया। संगठन का ये दावा है कि उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन भी मिला। अब पूरे देश की नजर प्रहलाद जोशी पर टिकी है कि क्या वो शिक्षा मंत्रालय में कोई बड़ा बदलाव करेंगे, क्या छात्रों की उम्मीदों पर वो खरे उतर पाएंगे और क्या शिक्षा व्यवस्था में नए सुधार देखने को मिलेंगे। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की जिम्मेदारी के लिए सही विकल्प है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।